साहब जिनकी मौत हुई है वो तो बीएसएफ की गोली से मरे हैं, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि बाहरी लोग थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने आकर मुर्शिदाबाद में ये तांडव किया। शाजिया, रोमाना में सुन रही थी इनका बयान, और अब सोचिए ये मंत्री होने के बावजूद कितनी गैर जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, और खासतौर से ऐसे मौके पर जब इतना संवेदनशीलता उनको बरतनी चाहिए थी और सेंसिटिव मोमेंट पर सोच समझ कर बोलना चाहिए था। क्या ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो बाहर के लोग हों, हो सकता है भाजपा के लोग हों, और हो सकता है कि बीएसएफ इसमें शामिल हो। इन्हें कैसे मालूम है सारी बात? ये भी कह रहे हो सकता है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसीज और साजिशें, और अभी भी रिवर मॉन्गरिंग कर रहे हैं इनके मंत्री। साफ जाहिर है कि अपने से वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, और खासतौर से जो जिम्मेदारी इनकी है और जिस तरह के बयान इनके मंत्री दे रहे हैं, आप देखिए भड़काने वाला बयान नहीं है। क्या वो चाह नहीं रहे कि बीएसएफ के खिलाफ वहां की जनता हो? क्या वो चाह नहीं रही है कि अभी जो सीएपीएफ की टुकड़ी आई है या आर्म्ड पुलिस आई है उनके खिलाफ लोग भड़के? क्या किस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं, किस तरह की बात करना चाह रहे हैं? तौसीफ खान साहब जवाब दीजिए, तौसीफ खान साहब जवाब दीजिए कि इस संवेदनशील माहौल में इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देना, क्या ये सिरे से तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं और माहौल खराब नहीं होगा इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान से? क्या कोई जांच अभी तक हुई है? क्या राज्य सरकार के पास अभी तक कोई ऐसी सूचना है जिसके आधार पर औपचारिक तौर पर ये तमाम बातें कही जाएंगी जो यहां पर मंत्री अपनी जिम्मेदारी को ना समझकर मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं? तौसीफ खान, देखिए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा है रिपोर्ट। 17 अप्रैल को जब कोर्ट खुलेगा तो रिपोर्ट जो है जमा किया जाएगा। और जहां तक बात है बीएसएफ की, तो ये परसों दिन ही या 3 दिन पहले ही जब मामला बिगड़ा था जंगीपुर में, तो बीएसएफ को कॉल किया गया, बीएसएफ से मदद लिया गया। ये वेस्ट बंगाल पुलिस ने खुद ही उसी टाइम पे ही प्रेस ब्रीफिंग में ये कह दिया था। हाईकोर्ट ने कल जो है लगाया है सेंट्रल केंद्रीय फोर्स को लाने की ऑर्डर दिया है, लेकिन बीएसएफ से जो जहां तक डिप्लॉयमेंट है ये उस वक्त ही हो गया। अब क्या गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं? जब इन्होंने कहा कि वो बीएसएफ की गोली से मरे हैं, बीएसएफ की गोली से मरे हैं, वो ये कह रहे हैं। भाई 3 लोगों की जो हत्या हुई है वो कह रहे हैं बीएसएफ की गोली से मरे हैं। उनके पास में खबर है, ये आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल स्टैंड है, उनके पास में खबर है, तभी वो ये कह रहे हैं। स्टैंड है ये एक मंत्री है, ऑफिशियल स्टैंड है, यानी कि जो खबरें आ रही है दास परिवार की, उनके पास में इंफॉर्मेशन जो खबर आ रही है, आप क्या कह रहे हैं? डिस्प्यूटेड है, और कोर्ट में जब रिपोर्ट पेश किया जाएगा, कोर्ट में बता दिया जाएगा कि किसकी गोली से मौत हुई है। मौत तो सिविलियन की हुई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बीजेपी को तो धर्म देखने का आदत है। अगर मुसलमान मरा है तो वो सस्ता मौत है, अगर हिंदू मरा है तो उस पे वो बीजेपी जो है उस पे मतलब आप इस लेवल पर मत जाइए ना। हिंदू मरा है, मुसलमान मरा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को घिन क्यों नहीं आती है? मौत में भी आप लोग हिंदू मरा है, मुसलमान मरा है, बस कर दीजिए यार। इंसान मर रहा है, वहां पर इंसान मर रहा है, उसे इंसान की नजर से देख लो। वो जो मरा है ना, अपने पीछे पूरा एक परिवार छोड़कर जा रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे उसके जो पीछे यतीम हो गए हैं, जो पूरी तरीके से जिनके परिवार से सर पर से पिता की साया उड़ गया है, उनके घर में कैसे उनका गुजारा चलेगा? वो हिंदू खिलाएगा उनको, मुसलमान खिलाएगा? बस कीजिए सर, बस कीजिए सर, प्लीज बस कीजिए सर। हिंदू मर गया, मुसलमान मर गया, बस कीजिए सर। इंसान मर रहा है वहां पर, इंसान को इंसान की नजर से देखिए। शाहजेब भी, लेकिन तौसीफ खान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मंत्री ये बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पास जानकारी होगी। वो कह रहे हैं मंत्री ये बयान दे रहे हैं, बीएसएफ की बात कर रही होगी। आइए शाहजेब, झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ। तौसीफ नहीं, बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात। देखिए, बेहद जरूरी बात मुझे कहनी है यहाँ पे। आप ये बात कही है तौसीफ जी ने, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बयान पर ये रहेंगे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो पिता और बेटे की मौत है, वो माना जा रहा है कि मारकर और पत्थरबाजी से उनको मारा गया है, और बाकायदा लोग और भीड़ ने उनको मारा है। एक तरह से उनकी एक मॉब लिंचिंग हुई है। वो खबर दूसरी आ रही है। तो क्या तौसीफ उन मंत्री जी के साथ खड़े हैं ये बात को कहने के लिए कि तीनों लोगों की जो मौत हुई है वो बीएसएफ की गोली से हुई है? क्या ये कहना चाह रहे हैं? और इस बात कहकर और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं 3 लोगों की मौत की बात कर रही हूं, को मालूम ही नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है। मैं क्या पूछ रही हूं? साजिया को सिर्फ हिंदू मौत दिख रहा है, मुसलमान मौत नहीं दिख रहा है। 3 लोगों की मौत की बात कर रही हूं। गोली खा करके मरे हैं, जो एक्टिंग ना कीजिए, आप एक्टिंग ना कीजिए। मौत हुई है 3 लोगों, वो मुस्लिम मौत हुई है। साजिया एक सेकंड, अब अगर आप आ ही गए इस पर, हिंदू
आइए, फिर आप दर्शकों को दिखाइए कि आप BSF किस की स्तर बातें पर आकर सबसे- बात करना चाहते हैं। BSF आप की बताइए बातें फिर सबसे- दर्शकों को, बताइए आप कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, ये बताना चाह रहे हैं आप, बताइए ना, बेशर्मी की। बताइए बताइए इस स्तर पर आकर अगर आप बताना रमोना चाहते हैं जी, दर्शकों को, अपनी पोल खुद ही रमोना खोलिए जी, सर। इंसान आपको नहीं दिख रहा, बेशर्मी की हिंदू हद मर रहा है, होती है, मुसलमान रमोना मर रहा है, जी। बताइए कितने हिंदू आपके मरे, कितने प्रोग्राम मुसलमान में मरे। और BSF का नाम ले रहे हैं। आपके प्रोग्राम में बैठकर ये कार्ड खेला अब जा रहा है। BSF कह रहे हैं, तो शाजिया शर्म जो आनी है चाहिए वो आपको। बेटा और माँ बाप और बेटा कोई के वो कार्ड नहीं बात खेला कर जा रही रहा है, आप खेल है, रहे हैं लेकिन कार्ड। जो गोली से आप मरे खेल उसकी रहे हैं बात नहीं कार्ड। कर रही है। आप और रमोना BSF जी की ये बात बेशर्मी नहीं, झूठ बोल आपके रहे हैं आप। आपके चैनल में हो रही है। आप रमोना बात जी आप ये कीजिए, अलाउ आप कर बात रही है कीजिए BSF की। कि शाजिया अरे इल्मी acting ये ना कीजिए, आप पकड़े धर्म का गए। कार्ड खेल रही है। आपकी कम्युनल गोली से मरे हुए लोगों को वो हम गिनती ही नहीं कर रही। यहाँ पर गोली से जो मुर्शिदाबाद लोग में मरे 3 क्या लोगों वो की इंसान मौत, नहीं- ये इंसान खबर नहीं डिस्कस थे? कर रहे थे सर। क्या वो इंसान इसके नहीं लिए थे? नाकामी और जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी, हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप लेकर आए तौसीफ खान, मेरे साथ लेकर आइए तौसीफ खान सबको। शाजिया प्लीज एक मिनट, शाजिया को हटाइए जरा स्क्रीन पर से और तौसीफ खान को मेरे साथ लेकर आइए। तौसीफ खान लगातार मुझे साहब, हम बोलने यहाँ नहीं दिया पर है। मुर्शिदाबाद के अंदर जो हिंसा हुई है और जो लोगों की जान गई है, जो हिंदुस्तानियों की मौत हुई है ना, उसको लेकर आपसे सवाल पूछ रही थी। उसके लिए जवाबदेही किसकी, वो नाकामी किसकी, ये सवाल मैं पूछ रही थी सर आपसे। आप लेकर आए हिंदू मरा मुसलमान मरा, हिंदू मुसलमान आप लेकर आए तौसीफ खान साहब, मैं नहीं लेकर आई। आपने मरने वालों में भी धर्म ढूंढा, रमोना, आपने रमोना देखा जी, कि हिंदू रमोना मर रहा है जी, या मुसलमान ये मर रहा हिंदू है। मुसलमान शाजिया सर, इल्मी ने शुरू किया। सर प्लीज, आप भूल आप रही हैं, लेकर आए आप हिंदू शाजिया मर रहा है इल्मी या को मुसलमान सपोर्ट क्यों मर रहा कर रही है। है? मीता शाजिया चक्रवर्ती को इल्मी लेकर ने आइए। हिंदू मुस्लिम मीता स्टार्ट किया। चक्रवर्ती अभी अभी उनके यहाँ पर गिनती में पैनलिस्ट गोली थे से हमारे मौत साथ को राजीव जी, गिनती और नहीं उन्होंने करती। बड़ी बढ़िया बात कही। गोली से उन्होंने जिन्हें कहा मार ये दिया गया, सरकार का धर्म वो होता है उनको कि वो गिनती में ही नहीं राजधर्म लाती, अपनाए, वो उनका बात लेकिन ही यहाँ नहीं पर कर तो रही। मरने वालों का भी धर्म ढूंढा जा रहा है। हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, यहाँ तो सबने इसलिए सुना, मैंने नाम तक नहीं लिया। ये ये फंस सब गए के हैं, गोली ये द्वारा फंस गए जो इसलिए मेरा लोग नाम ले मारे रहे हैं। गए, झूठ ना बोलिए, उनको ये वो झूठ ना गिनती बोलिए, में सबने नहीं ला सुना रही है। है। नहीं नहीं क्योंकि बिल्कुल वो सुना इंसान मैंने, है। हिंदू दर्शक कहा ने ना देखा मुस्लिम है, कहा। दर्शक ने देखा मेरे है, मन और से ये की पूरी बात की झूठ पूरी बोल रहे हैं। डिबेट जो मरे है हैं, वो यूट्यूब पर उनको जस्ट की तो तस्वीर शाजिया मिलेगी इल्मी आपको, गिनती में यूट्यूब नहीं ला रही है। सोशल मीडिया पर आप उनके मिलेगी। नजर में तो ये आप मौत भी जाकर नहीं हुई, ये खुद लोग cross-check थे ही नहीं। कीजिएगा, रमाना जी, और मुझे दर्शक बोलने देंगे खुद आप। तय करेगा रमाना कि जी, मुझे आखिरकार बोलने ये देंगे हिंदू आप। मरा, लगातार ये मुसलमान शख्स मरा, बोल रहा है। जो इंसान और हिंदुस्तानी मर रहा है उसका धर्म कौन तलाश रहा है। बिल्कुल मीता को रुमाना, लेकर आइए जरा अरे जल्दी। रुमाना मैं मीता को 10 लेकर सेकंड आइए। बोल लूं। आ रही हूँ शाजिया, आ रही हूँ। 10 सेकंड में बोल सकती हूँ रुमाना, 10 सेकंड में बोल सकती, 10 सेकंड में बोलने दे रही है मुझे, 10 सेकंड में बोलना चाह रही हूँ। शाजिया, किसी ने सुना मुझे हिंदू मुसलमान कहते हुए, और ये फंस गए बुरी तरह से, क्योंकि शाजिया, अपने आप मंत्री ही की की बात बात की रखिए। मंत्री की बात में कर रही थी, और उनके मंत्री ने बीएसएफ का नाम लिया है। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। इनके वही मंत्री ने बात आप बीएसएफ कह का नाम चुकी लिया है, हैं, मैं उसी को उसकी repeat बात कर रही करिए। मैंने थी। वैसे हिंदू ही कह मुस्लिम दिया इन्होंने कि कहा, सबने दर्शक सुना ऐसे डांट है, रही झूठ बोल रही इसमें है, क्या कहा है? शाजिया अब मीता इल्मी को ऐसे लेकर आइए डांट मेरे रही साथ। जैसे चैनल खरीद लिए। झूठ ना बोलिए, लेकर आइए मेरे शर्म साथ, आनी चाहिए आपको, please। बेशरम कहीं के। शाजिया इल्मी बेशरम- बात करेंगे तो कोई बात किसी मीता का जी बात आइए। समझ में नहीं आएगा। हाँ जी मीता जी आइए, अब हाँ। आप भी दिख रही हैं, बताइए। देखिए मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स गया है, सोशल मीडिया में भी ऐसे रिपोर्ट्स है कि बीएसएफ ने फायरिंग ओपन किया था। हाँ ठीक है, ऐसे रिपोर्ट है। अभी हमारे पास तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जाके ये इस्टेब्लिश करे कि सच में बीएसएफ ने फायरिंग ओपन किया था या नहीं और कैसे मौत हुआ। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सारे इंडियन नेशनल्स है, इंडियन सिटीजन्स है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ह्यूमन लाइफ का जो वैल्यू होता है और इसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि स्टेट पुलिसिंग इज अ स्टेट लायबिलिटी, इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बात तो ये। सेकेंडली, यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का राजनीति हो रहा है वो टीएमसी वाले भी कर रहा है, जैसे हुमायूं कबीर कर रहा है, इतना र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं टीएमसी के लोकल लीडर्स, और एक ही साथ साथ जो मिस इन्फॉर्मेशन फीड किया जा रहा है वो बीजेपी की तरफ से भी हो रहा ठीक है। है। शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो इतने रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, वो पब्लिक डोमेन में कमेंट कर रहा है मैं हिंदूज के वोट से जीत के आई हूं तो मैं सिर्फ हिंदूज की बात करूंगी। ठीक है। नहीं सर, आप 30% मुस्लिम्स की बात भी करेंगे, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन में हो। ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रह के आप नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ हिंदूज की बात करूंगी। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल ये सही। जो राजीव रंजन की जी के पास में चल रही हूँ polarization, religious राजीव जी, अभी polarization जब हो रहा आप है, वो अपनी बात रख दोनों रहे तरफ से थे, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि साहब सत्ता का अपना धर्म होता है, राजधर्म यही है कि जो भी लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको आप धर्म के चश्मे से ना देखें। लेकिन यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और मरने वालों को वो धर्म के आधार पर देख रहे हैं सर। हिंदू मरा, मुसलमान मरा, और
ऊपर से ये कि साहब बीजेपी क्योंकि सिर्फ हिंदू मरता है तब बात करती है, तो इसका मतलब कि टीएमसी मुसलमान मरेगा तभी बात करेगी। ये सर कहां लेकर जा रहे हैं हम इस देश को? राजीव जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक जो सबसे बड़ा मसला है, एक राकेश सिन्हा जी ने बहुत अच्छी बात कही, किसी कानून के प्रावधानों से आपका ऐतराज हो सकता है, सही, लेकिन ऐतराज को जताने का ये तरीका नहीं हो सकता है कि मानवता शर्मसार हो जाए, लोगों को जिंदगियां गंवानी पड़े और एक ऐसा सांप्रदायिक विभाजन जो हिंदुस्तान की आज़ादी की भयावह तस्वीर को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दे। निसंदेह अगर किसी भी राजनेता को केवल सत्ता में आने के लिए इतने सारे या सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के वातावरण को बनाने की स्थिति आती है, तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति में न होना ज़्यादा अच्छा है। ये बेहद शर्मनाक है। और जो कुछ हो रहा है, एक केंद्रीय कानून, आप जानते हैं कि इसके प्रावधान आपके बस में नहीं है। राज्यों के पास बहुत ही सीमित अधिकार है किसी केंद्रीय कानून को नहीं लागू करने के। बिल्कुल। लेकिन आप बजाय इसके कि सच को स्वीकार करें, आप लगातार उकसा रहे लोगों को, भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आपने जो गलतियां की, जो आपकी नाकामियां हैं, जो एक ये डॉक्टर के साथ जो रेप के बाद जो वहाँ की अव्यवस्था की पोल खुली, जिस तरह से कुछ लोगों पर जिस तरह के बड़े आरोप लगे, भ्रष्टाचार के बड़े किस्से आए, उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वक्त की आड़ में आप पूरे बंगाल को सांप्रदायिक विभाजन के कगार पर पहुंचा रहे हैं। तो जनता समझदार है, मुसलमानों की कुर्बानी हो या हिंदुओं की हो, जो पढ़े लिखे मुसलमान होंगे, जो समझदार मुसलमान होंगे, जो धर्म का मतलब समझते होंगे, वो भी इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। और ये बिल तो समझदार नागरिक सर इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता है सर। और जो भी मर रहा है, हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, मर तो इस देश का नागरिक रहा है ना। मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा है सर कि देखिए यहाँ पर किस बेशर्मी के साथ जो नेता हैं वो मरने वालों में भी धर्म तलाश कर रहे हैं कि हिंदू मरा जी, मुसलमान मरा जी। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक तो और कुछ हो नहीं सकता है। मैं सुबोध जी आप